मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास निर्मला भाग 7। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेशा पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार वे लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए योग्य वर मिले। लेकिन उधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर दी। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह के 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लगा। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी। उसने कितनी लड़कियों को दूज के चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी न रही थी। न यौवन की चंचलता थी, न वह विहस्ती छवि जो हृदय को मोह लेती है। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई, अंग शिथिल। 19वें ही वर्ष में बुढ़ी हो गई थी। जब माँ बेटियां रो धोकर शांत हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, भोजन कब करे? निर्मला बोली, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आता, तबीयत मरी रहती है। माता बोली, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुझसे कभी ना मांगे थे। लाख गई गुजरी हूं, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता बोली, झूठ ना बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा बोली, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला बोली, चरण छूकर कहती हूँ मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता बोली, अरे यही 2-2.5 महीने हुए होंगे, मगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला बोली, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो स्वयं ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता बोली, यह बड़े आश्चर्य की बात है। वहां और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपकर तो नहीं भेजे? निर्मला बोली, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता बोली, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले। यह बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई। तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता बोली, यहाँ जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी, और वो भी केवल थोड़े से रुपए के लोभ से, वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है, कुश कन्या से ही आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला ने पूछा, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता बोली, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते हैं कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं, अपनी पहली वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी है। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला बोली, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता बोली, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी हैं। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, पर स्त्री पसंद नहीं।
निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं? उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का मन अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन्या के इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे कैसे गहने को चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों पर दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। कृष्णा बराबर चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती थी। वह जानती थी कि वह जो बातें पूछेगी उनके बताने में मुझे संकोच होगा। एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला बोली, आने को कहा तो है। कृष्णा बोली, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति अपनी स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला बोली, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा बोली, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला बोली, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और कुछ ना कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? ना वह जवान हो सकते हैं, ना मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह ना जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़ देती हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन ना उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, ना मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। कृष्णा बोली, मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी? निर्मला बोली, वह लड़का ऐसा था जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे सच कहती हूँ, जब मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी ना था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं, पर ना जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसलिए मैंने उससे पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही न था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा बोली, अरे बहन चुप रहो, कैसी बात मुंह से निकालती हो? निर्मला बोली, हाँ हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो क्या करेगी? कृष्णा बोली, मैं तो जहर खाकर सो जाऊंगी, मुझसे मुंह देखते भी ना बने। निर्मला बोली, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े शक्ति तो होते ही है। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन से उसे ज्वर चढ़ा तो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरा। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी, लेकिन ज्यों ही मेरी आवाज सुनी चौंक कर उठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। फिर रोकर बोली, कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था कि अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और आंखें न खोली। डॉक्टरों ने उसके देह में ताजा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन डॉक्टर लोग वह क्रिया आरंभ करें उसके पहले ही उसके प्राण निकल गए। कृष्णा ने पूछा, ताजा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती क्या? निर्मला बोली, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता और पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा बोली, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों न दिया? निर्मला बोली, अरे पगली, तो भी बात ना समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसलिए वह उठ बैठा। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए
और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी झुक चली है। कृष्णा बोली, बूढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला बोली, यह जाकर बूढ़ों से पूछो। कृष्णा बोली, मैं तो समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला बोली, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? कृष्णा बोली, इसलिए बेचारी स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह प्रेम करता है। निर्मला बोली, तूने इतने दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। कृष्णा बोली, हाँ आई तो थी, लाऊं देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा बोली, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला बोली, तुझे पसंद है कि नहीं सो कहे, दूसरों की बात ना चला। कृष्णा लजाती हुई बोली, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान कम होंगे। निर्मला ने पूछा, यहाँ से तेरी तस्वीर गई थी? कृष्णा बोली, गई तो थी, शास्त्री जी तो ले गए थे। निर्मला ने पूछा, उन्हें पसंद आई? कृष्णा बोली, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं? शास्त्री जी तो कहते थे कि बहुत खुश हुए। निर्मला बोली, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे जिससे मैं बनवा के रखूं। कृष्णा बोली, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला बोली, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा बोली, अपने ही लिए तो मैं कह रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई बोली, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा बोली, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लादकर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में बड़े चतुर हैं। निर्मला बोली, तब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा, तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा बोली, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला बोली, सच? सूत निकाल लेती हो? कृष्णा बोली, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं ना चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बातें करते करते दोनों बहनें सोई। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ है, फिर कहाँ गई है? उसने 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में ना चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी ना देखा होगा। निर्मला दंग रह गई और अंदर जाकर बोली, क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला बोली, मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है। कृष्णा बोली, दिन को फुर्सत नहीं मिलती। निर्मला सूत को देखकर बोली, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा बोली, कहाँ बहन, ये सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला बोली, बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी। अच्छा उठ इस वक्त, कल काटना। कहीं बीमार पड़ जाएगी तो यह सब धरा रह जाएगा। कृष्णा बोली, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह नहीं किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय उसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाएं। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी।
उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए एक हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले घर से आ गए और उसके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने तो बहुत आग्रह न किया था, वह खुद ही आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सका तो उनकी सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला बोली, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया, और ना बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा बोली, ना भाई, मुझसे ना होगा। मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, न जाने कैसे आदमी हो। निर्मला बोली, आदमी तो बुरे नहीं हैं, और तुम्हें उनसे विवाह तो करना नहीं। जरा सा बोलने में क्या हानि? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा बोली, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला बोली, अच्छा, ना बोलना, मैं ही बातें कर लूंगी। घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा बोली, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप्पे लगाना, बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला बोली, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा बोली, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला बोली, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? यह कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो, बुढ़े बात बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिगियल नहीं होते। कृष्णा बोली, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहां नहीं बैठा जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा बोली, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा बोली, सुना है दूल्हे की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा बोली, कैसे मालूम? सुधा बोली, मैंने सुना है, इसलिए चेताए देती हूँ, 4 बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा बोली, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएंगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेंगी? सुधा बोली, हाँ, सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती हैं। कृष्णा बोली, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियां खिड़कियों के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला बोली, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुंचे? घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा बोली, हाँ, है तो वही। निर्मला बोली, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंधी तो नहीं है। सुधा बोली, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला बोली, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हे के भाई जैसा नहीं दिखते। सुधा बोली, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला बोली, दूसरे हाथी पर कौन बैठा हुआ है, समझ में नहीं आता। सुधा बोली, कोई हो, दूल्हे का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला बोली, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूक की कुंजियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वाराचार के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी, माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटेराम के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई बोला, हाँ बहन, चलकर दे दीजिए। निर्मला बोली, अच्छा चलती हूँ, पहले यह बता, तू दूल्हे के बड़े भाई को पहचानता है? नाई बोला, पहचानता काहे नहीं, यह क्या सामने है? निर्मला बोली, कहाँ, मैं तो नहीं देखती। नाई बोला, अरे वह क्या घोड़े पर सवार हैं, वही तो हैं। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हे का भाई है? पहचानता है या अटकल से ही कह रहा है? नाई बोले, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी जलपान का सामान दिए चला आ रहा हूँ। निर्मला बोली, अरे वह तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई बोला, अच्छा साहब, झूठी ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब मानिएगा। नाई को आने में देर हुई तो मोटेराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे, इस घर की मर्यादा ईश्वर के ही हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले।
निर्मला बोली, जरा यहाँ चले आइएगा शास्त्री जी, कितने रुपए दरकार हैं, निकाल दूं। शास्त्री जी भुनभुनाते और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला बोली, लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले यह बताइए कि दूल्हे के बड़े भाई कौन हैं? शास्त्री जी बोले, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचान सकता था? निर्मला बोली, नाई तो कहता है कि घोड़े पर सवार है वही हैं। शास्त्री जी बोले, तो फिर किसे बता दे, वही तो हैं। नाई बोला, घड़ी भर से कह रहा हूं पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद और कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तुम ही अब तक मेरे साथ यह त्रियाचरित खेल रही थी? मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शराफत करती चली आती हो और कभी भूल से इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 दिन में ही उबल पड़ती। सुधा बोली, तुम्हें मालूम हो जाता तो मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला बोली, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखी कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, यह ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहे ना। कृष्णा बोली, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धो कर चढ़ाऊंगी, धन्य भाग कि इनके दर्शन हुए। निर्मला बोली, अब समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ मार बैठूंगी। सुधा बोली, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला बोली, देखो तो अभी कैसी कैसी खबर लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुंची। भला वहां वाले क्या कहते होंगे? सुधा बोली, सबसे कहकर आई हूँ। निर्मला बोली, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगी, इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा बोली, उनके देख लेने से ही कौन बुराई हो गई? ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे? जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी? अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं, मुंह से कुछ नहीं कहते पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला बोली, अब तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी। सुधा बोली, अब पिंड नहीं छूट सकता, मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी, मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में डॉक्टर सिन्हा बैठे थे। निर्मला ने कोठे पर चिक की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा, इस विषय में कुछ ना कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी ना उठे थे। बार बार जी यही चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करें, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवासे चली गई थी, भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बिट्टो, तुम्हें सुधा रानी बुला रही हैं, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजा रोके खड़ी हूं, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूं। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिए, भूल ना जाइएगा, यही मेरी विनय है। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वह ना जाती थी। जाने को उसका जीना चाहता था। वहां कोई ऐसी चीज न थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा, छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गत की थी कि बेचारे आने का नाम ही ना लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हीले हवाले किए। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और आ धमकी। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहां जाते मानो डर लगता है। निर्मला बोली, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह के गई 3 साल में आई, अब की तो वहां उम्र ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुलाता है और कौन आता है? सुधा बोली, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहां वकील साहब बहुत बेचैन हो गए हैं। निर्मला बोली, बहुत बेचैन? रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा बोली, बहन, तुम्हारा कलेजा पत्थर का है, उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई लड़का ना बाला, किससे जी बहलाएं। जब से दूसरे मकान में उठ आए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला बोली, लड़के तो ईश्वर के दिए 2-2 हैं। सुधा बोली,
उन दोनों की बड़ी शिकायत करते हैं। जिया राम तो अब बात ही नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के को याद करके रोया करते हैं। निर्मला बोली, जिया राम तो शरीर ना था, वह बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा बोली, क्या जाने बहन, सुना कहता है आपने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उससे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है। सुधा बोली, वह तुम ही से ठीक होगा। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही यह हाल है, तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया। कुछ ना कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा ही। आमदनी का यह हाल, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्ची की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सिर पर डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत ही ना थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीने लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है। मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं रखती, फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती। उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तक सोई नहीं। निर्मला बोली, नींद ही नहीं आती। सुधा बोली, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वह जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला बोली, हाँ, बड़ा भारी रोग है। इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। सुधा बोली, तो आखिर जाग कर क्या सोचूं। कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आंख लगती है। निर्मला ने पूछा, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती। सुधा बोली, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए। जानती हूँ कि टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला बोली, लो सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला वह क्यों सोने लगा। सुधा बोली, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है और मेरे ही साथ जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है। बाहों पर ऐसे ही निशान है। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला बोली, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता। सुधा बोली, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला बोली, चलो बहन, गाली देती हो। बहन से भी भाई का ब्याह होता है। सुधा बोली, मैं तो करूंगी, चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी। जरा देख तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम होती है। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, देह गर्म है, यह ज्वर कब आ गया। दूध तो पी रहा है ना। सुधा बोली, अभी सोया था तब तो देह ठंडी थी। शायद सर्दी लग गई। उड़ाकर सुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की हालत और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। न वह हाथ पैर हिलाता था, न हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है। भला डॉक्टर क्या करेगा। सुधा बोली, अम्मा जी, भला यहाँ नजर कौन लगा देता। अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता बोली, नजर कोई नहीं लगाता बेटी, किसी किसी आदमी की दीठ बुरी होती है, आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। मैं तो इसे हुमकते देखकर डरी थी कि कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई हैं। यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला,
मालकिन, यह दीठ है और कुछ नहीं, जरा पतली पतली तीलियां तो मंगवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो संझा तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदाकर उसी पीले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो पांचों तीलियां छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियां कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। यह इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और भी खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त पांचों तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन की सारी रात खांसते गुजरी। यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गई। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सबेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माताजी नया रंग लाई। महंगू नजर न उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर से लपेटकर मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक छोड़ी गई, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल ही पति को तार दूंगी। लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू ना थमते थे, सब्र ना होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखलाऊंगी, उन्हें खबर तक ना थी। रात को ही तार दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, पर सुधा उनके पास न गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए। उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीनकर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक ठुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोद न छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है। आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सूनी गोद देखकर उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वो चिल्लाकर रो ना पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए निर्मला को न छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, अब तो जो होना था हो चुका। अब उनसे कब तक भागती फिरोगी। रात को ही चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं। मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरे पैर न थर्राने लगे और मैं गिर ना पड़ूं। निर्मला बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा बोली, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी। निर्मला बोली, नहीं नहीं भागूंगी। सुधा बोली, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वह बहुत प्यार करते थे बहन। न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढांढस क्या दूंगी। आप ही रोती रहूंगी। क्या रात को ही चले जाएंगे। निर्मला बोली, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार तो बैठे थे, लेकिन जीना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था। उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी न की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असह्य जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है। यही मानव जीवन का महत्व है। वह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनाने का ना कोई हेतु है न बिगाड़ने का। फिर बालकों को भी अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नावों से, अपने लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों
अच्छे खिलौनों को वह जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही अगर ईश्वर बालक ही है तो वह विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर हैं। खिलाड़ीपन तो खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना कोई खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सुधा सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों में कमरा तैरता जान पड़ा। सुधा की आंखों में कमरा तैरता जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव न हो रहा था। पति के वक्षस्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होता हुआ पाती थी। मानो पवन से थरथराता मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक अंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने पत्नी के अश्रु सिंचित डॉक्टर साहब ने पत्नी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था, फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों से ही विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में थी, हाय तुम उसका मुंह भी न देख पाए। न जाने इन दिनों उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हो गई, कुछ दवा दर्पण भी न करने पाई। यह कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिसके घर वालों की उसके दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई होगी। सुधा बोली, निर्मला ने मेरी मदद की, मैं तो एक आध झपकी ले भी लेती थी, उसकी आंखें नहीं झपकी। रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी ना भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर बोले। हाँ, छुट्टी लेने का मौका ना था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा बोली, यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं? डॉक्टर बोला, राजाओं का और काम ही क्या है? सुधा बोली, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर बोले, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा बोली, तुम मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेती चलूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है, असीम बल है।